अप्रैल का महीना है दोस्तों, और गर्मियों ने जैसे ही दस्तक अपनी देनी शुरू करी तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग पौधा है जिसको हम डेज़र्ट रोज़ भी बोलते हैं, और अडीनियम। और ये लबालब जो है वो भर जाता है फूलों से। हर शाख पर फूलों के गुंचे आप देख सकते हैं, लबालब लबालब एकदम भरपूर अंदाज में जो है ये अपनी बहार पर है। अडीनियम कुछ सालों से काफ़ी ख़ासा पॉपुलर हुआ है दिल्ली, एनसीआर और बाकी मुल्क के इलाक़ों में। और हो भी क्यों ना, ये एक बहुत ही नायाब पौधा है जो रेगिस्तान का माना जाता है, और जो अगर थोड़ी सी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो इतना ज़बरदस्त रिटर्न बैक करता है आपको। इतना ज़बरदस्त आपको ये फूलों के खुशनुमा रंगों से आपके बाग को भर देता है कि आप देखते रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा आप इसका ख्याल रखें तो आप देखेंगे ये साल दर साल यूं ही इस तरह से भर भर के फूल जो है वो देते रहेंगे। ख़ास बात यह है दोस्तों अडीनियम की कि अडीनियम की जो वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं हमारे पास, और इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप कि दिल को जो भा जाए आप उसको अपने आशियाने में जगह दे सकते हैं। रोज़ी अडीनियम जो है वो मेरे फेवरेट हैं, यानी कि ऐसे फूल जो गुलाब के फूलों की मानिंद नज़र आएँ। डबल पेटल्स होते हैं मोस्टली रोज़ी अडीनियम, और मुझे ये वैरायटीज़ बहुत पसंद है। काफ़ी मैंने इनको बोया और उसके बाद बहुत सारे मेरे मरे भी। क्यों मरे, कैसे मरे, ये मैं आपको बताऊंगा, और किन चीज़ों को वक्त के साथ मैंने सीखा और अपने दोस्तों से सीखा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा याद रखें जब भी आप अडीनियम ख़रीदें तो अडीनियम को हमेशा ये याद रखें इसको पानी नहीं पसंद है। इसका रीज़न है, अगर आप देखें ना एडिनियम नीचे से इसमें कॉडेक्स होता है, ये फूला हुआ हिस्सा होता है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो काफ़ी फूला हुआ है। इसमें अच्छा खासा पानी जो है वो स्टोर रहता है इनका, और जो पानी होता है अगर आप ज़्यादा एक्सेस वाटर आप इनको देंगे तो फिर ये रॉट होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये बात तो बिल्कुल तय है कि आपको अडीनियम अगर बोना है तो आपको उसे पानी बहुत कम देना है। उसको पानी सिर्फ आपको तब देना है जब वो प्यासा हो। अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको बोना कहाँ है। इसको फुल सन में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जब गर्मी हो तो इसको थोड़ा शेड में रख दीजिए आप, ठीक, यानी ब्राइट लाइट में रख दें तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से अपने फ्लावर्स देगा। और खाद कभी कभी जैसे वही 2-3-4 महीने में आप खाद दे दें। आमतौर पर इससे बहुत कम बीमारियां लगती हैं, बहुत कम, कभी कभी मीली बग्स लग जाते हैं, अदरवाइज़ बहुत कम बीमारियां लगती हैं। अच्छा, अब बारिश से आपको बचाना है, बरसात में आपको इसे बचाना है। एक दिन की बारिश अगर आपने इसको दे दी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस इसकी मिट्टी 1 हफ्ते भी गीली रह गई बरसात में लगातार, तो समझ लें आपका पौधा गया, वो रॉट हो जाएगा, बिल्कुल गलना शुरू हो जाएगा नीचे से। और अगर सर्दियों का मौसम है, बरसात में आपने बचा लिया बारिश से, और सर्दियों का मौसम है, सर्दी के मौसम में अगर बारिश हो गई ना तो एक दिन की बारिश भी तबाह कर सकती है। सर्दी में टोटली डॉर्मेंसी इसको चाहिए, टोटली वाटर बिल्कुल कट ऑफ चाहिए, बिल्कुल कट ऑफ। सो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने इन सब चीज़ों का ख्याल रखा वाटर का, लेकिन उसके बावजूद उस साल मेरे कुछ अडीनियम जो है मर गए। तो फिर ये क्या रीज़न रहा? तो जनाब इसका रीज़न ये रहा कि जब सर्दियाँ एक्सट्रीम होती हैं और अडीनियम आपने बाहर ही रखे हुए होते हैं तो आपको उनको बचाना होता है, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी दिल्ली में पड़ती है यानी कि ज़ीरो पहुंच जाती है तो अडीनियम्स जो है ना वो उनकी जो शाखें हैं उनके अंदर का पानी जो है वो जमने लगता है, या यूँ समझ लें वो जो कहते हैं ना पाला लग गया, पाले से मर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए इस बार मैंने क्या किया था, एक ट्रांसपेरेंट मोटी प्लास्टिक का पॉलीथीन का एक बैग जो है वो मैंने उससे इस पूरे को कवर कर दिया था। ये जो मेरा एक बड़ा सा प्लांटर है आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे विद द ग्रेस ऑफ गॉड सारे बच गए इस बार, ठीक। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है अडीनियम को बोते वक्त, ठीक। आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इस पर अब ग्राफ्ट अभी किया है, आप ये वाला एक ग्राफ्ट यहाँ पर चल रहा है, तो आप मल्टीपल ग्राफ्ट कर सकते हैं ख़ुद। बहुत इजी चीज़ है इसको ग्राफ्ट करना। आमतौर पे मार्च के महीने में जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तब हम इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं अडीनियम को।
अच्छा, एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, जब भी आप अडीनियम का नया पौधा लाएँ तो उसको छोटे ही पॉट में बोएँ, क्योंकि आमतौर पर जब छोटा पॉट होगा तो उसमें पानी अपने आप ही कम ही रुकेगा, ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा वो पानी को। तो रॉटिंग के चांसेस जो है ना वो बच जाएँगे, कम हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। इसीलिए स्टार्टिंग में आप छोटे पॉट में दें, जैसे-जैसे उसका कॉर्डेक्स बढ़ जाए तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप पॉट का जो साइज़ है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सिंगल, मल्टीपल बहुत सारी वैराइटीज़ के अवेलेबल हैं। अडीनियम एक बहुत प्यारी चीज़ है, आप इसे बो सकते हैं। और जिनको बॉन्साई पसंद है और ऐसे बॉन्साई जो फूल दें, तो अडीनियम का बॉन्साई बड़ा ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि ये नेचुरली एक कॉर्डेक्स फॉर्म कर लेता है नीचे और इसकी शेप ट्री जैसी आप बना सकते हैं, जैसे चाहे इसको ट्रेंड कर सकते हैं। तो बड़ी प्रॉमिसिंग चीज़ है। आजकल फ़ेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर अडीनियम के सेलर्स हैं, तो ऑथेंटिक सेलर को आप चुन लें और रिव्यूज़ ले लें। हमेशा याद रखें, ऑनलाइन लेने से पहले कंपेयर कर लें एंड देन आप अपनी मर्ज़ी के पसंद के अडीनियम्स ले सकते हैं। लोकल नर्सरीज़ में भी मुहैया हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बट अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो मेरा अपना तजुर्बा ये रहा है कि थोड़े छोटे प्लांट होते हैं, लेकिन प्लांट्स थोड़े रीज़नेबल मिल जाते हैं और लेटेस्ट वैराइटीज़ जो हैं वो भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो आज अडीनियम में इतना ही, और फिर किसी खूबसूरत फूल के साथ आपके साथ मुलाकात होगी मार्वेलस गार्डनिंग में। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।